भैया सायकाल का नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, समय बहुत कम है इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का। हमारी बात को ध्यान से सुनिए आप लोग। सामाजिक विज्ञान मॉडल प्रश्न पत्र भाग संख्या 1। तो इसका खंड आ और खंड बा है। खंड आ के अंतर्गत आपको 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, जिसमें आपको OMR सीट मिलती है। उसी में 20 नंबर कि जो आंसर जो है सही होते हैं उसी को गोला करना होता है। ये खंड आ के अंतर्गत आता है। और खंड बा जो होता है वो वर्णात्मक प्रश्न आता है, जगह का लिखे का है। तो ये का आप सबका लिखे पर एक क्वेश्चन जो दिन रहा था खंड बा में, वहां वर्णात्मक संख्या 1 वर्णात्मक संख्या 2 इस प्रकार रहता है। तो उसके सम्मुख जो है कितने नंबर का कौन सा प्रश्न है सब दिया रहता है। और उसी में मानचित्र भी आता है 5-5 नंबर का। 5 नंबर इतिहास का मानचित्र आ जाता है, 5 नंबर भूगोल का। ये भी बहुत आसान है। अगर मानचित्र आपको आ रहा है 10 नंबर बहुत आसानी से आप पा सकते हैं। तो जे भैया पढ़े हो तो नंबर पाए, जे मानचित्र के बारे में जानते हो, उत्तर का हुआ, दक्षिण का हुआ, पूर्व का हुआ, पश्चिम का हुआ, कौन राज्य कहाँ बा, कौन घटना कहाँ घटी बा, तो उनकी ताए तो मानचित्र जाना हवा हवा झूठे नथी कह दिया थे। वो झूठ है जहां पर है भारत में लाइक विदेशी देश लाए के जो ना भारत में एडजस्ट कर दिया थे। तो एक सबका ध्यान दे लिया। समय बहुत है, नहीं जाने समय को ना सोवाई जोन करता सब जने ओका शोभ छोड़ दिया। अब एक मान के चला कि कल है परीक्षा बाय ये विचारधारा से अगर सबने पढ़ाई करवे भैया तब नंबर आए, और नहीं पास तो तुम्हें जानना हो ही जाएगा। अगर पास हो पढ़त हो गया तो बाकी गोड़ो धे लेवा भगवान के कि भगवान हमें कोनो खान पास कर दिया, तो भगवान सिर्फ तुमका पास कर दी है बस। बाकी अगर का अच्छा नंबर लावे का तो अच्छा नंबर कबो न लेके जब तक तू मेहनत न कर दिया। एक ध्यान दे ला, भगवानो वही का अच्छा नंबर दिया थे जे काम करा थे। काम न करबे तो कौन नंबर मिले बताओ हमका। यही का समय बाटे, बहुत समय है भाई। और आज से दिमाग में बैठा लिया कि हमें अच्छा से अच्छा अंक लेके आवे का है। तो देखा समय कम है। एक मॉडल प्रश्न भाग संख्या 1 खंड बा आता है। इसके अंतर्गत वर्णात्मक प्रश्न संख्या यानी कि वर्णात्मक प्रश्न 1 के अंतर्गत कितने प्रश्न आते हैं? 4 प्रश्न आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए अथवा प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। इतिहास से पूछता है। फिर प्रश्न संख्या 2 देखिए, ये नागरिकशास्त्र से पूछता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। अथवा क्षेत्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? तो प्रश्न संख्या 3 जो भूगोल से आता है, संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? यह क्यों आवश्यक है? कोई 2 कारण बताइए। अथवा इसमें वनों से होने वाले 4 प्रत्यक्ष लाभ बताइए। फिर प्रश्न संख्या 4 देखिए, खुली बेरोजगारी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा साख किसे कहते हैं? इसका क्या महत्व है? तो ये वर्णात्मक प्रश्न 1 के अंतर्गत यानी वर्णात्मक संख्या 1 इसको आप कह सकते हैं। वर्णात्मक संख्या 1 के अंतर्गत कितने प्रश्न आते हैं? 4 प्रश्न आते हैं। इनको आपको जो है इन चारों प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। उसमें से अथवा करके आ गया जो आ रहा है आपको, उसमें से आप कर सकते हैं। कि पहले का 2 क्वेश्चन है, दोनों में से जो आपको आ रहा है एक कर सकते हैं। फिर दूसरे का ये नागरिक शास्त्र का है, इसमें से जो आ रहा है दोनों में से उसको आप कर सकते हैं। और 3 में देखिए ये भूगोल का है, इसमें से दोनों में से जो आ रहा है आप उसको उसका उत्तर दे सकते हैं। और ये अर्थशास्त्र का है, इसमें दोनों में से जो आ रहा है किसी एक का उत्तर देना है। इसी प्रकार आपको वर्णात्मक 2 देखिए जिसे आप लॉन्ग आंसर कहते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें समाहित है। ये संख्या हो जाएगी 2। इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन होंगे वो भी 4 क्वेश्चन होंगे। देखिए प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 होगी इसके अंतर्गत। उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चयन किया गया आप देख सकते हैं। कह रहा है औद्योगिकरण के विकास के प्रमुख कारण बताइए। औद्योगिकरण के विकास के औद्योगिकरण के विकास के प्रमुख कारण बताइए। प्रमुख कारण
बताइए। अथवा करके इसमें भी है। अथवा कह रहा है भारत में स्वतंत्रता से पहले, भारत में स्वतंत्रता से पहले भारत में स्वतंत्रता से पहले प्रेस पे लगी पाबंदियों प्रेस पर लगी पाबंदियों के बारे में बताइए। पाबंदियों के बारे में बताइए। ये तो है इतिहास का। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 6 देखिए, जो नागरिक शास्त्र से पूछता है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के, भारत में लोकतंत्र की सफलता के, भारत में लोकतंत्र की सफलता के किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का उल्लेख कीजिए। इन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का उल्लेख कीजिए। दशाओं का उल्लेख कीजिए। अथवा करके इसमें भी है। अथवा देखिए, भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ये इतिहास उस नागरिक शास्त्र, ये नागरिक शास्त्र से पूछा गया है। फिर इसी प्रकार प्रश्न संख्या 7 देखिए, जो भूगोल से पूछा गया है। भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। अथवा करके इसमें भी है। अथवा करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं? सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जो अर्थशास्त्र से पूछा जाता है। क्वेश्चन संख्या 8 जो अर्थशास्त्र से पूछा जाता है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में लागू किया गया। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986
की उपयोगिता की विवेचना कीजिए, कि उपयोगिता की विवेचना कीजिए। अथवा करके इसमें भी है, अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, रोजगार गारंटी अधिनियम पर एक, यानी कि 2005 में ये लागू किया गया, पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से वर्णनात्मक संख्या 2 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें भी अथवा करके 4 क्वेश्चन आता है, जिनके उत्तर उनके सम्मुख, वो जिनके जो है नंबर उनके सम्मुख दिए रहते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। वैसे वर्णनात्मक में जितने आते हैं वो सब 6-6 नंबर के आते हैं भाग संख्या 2 में, और फर्स्ट में 4-4 नंबर का आता है। तो इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण वर्णनात्मक प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। रह गई मानचित्र की बात, तो मानचित्र हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि मानचित्र में कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है आप लोगों को, भैया मेरा चैनल जो है आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर देना, तथा लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर देना, ये निवेदन है आप लोगों से। बाकी पढ़ाई पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। देखा, माता पिता जो ना है पढ़ाइए थइए चाहे जैसे पढ़ाए, तो उनके पैसवा का दुरुपयोग ना करा सब जने। कहीं बहुत जने जो ना है देखी थी कि वे ये ना सोचते कि हमारे महतारी बाप कितना मेहनत से पैसा जो ना है हमका देत है कमाई के, और हमका कैसे पढ़ावत है। आपन जीवन कष्टमय बनाए के माता पिता जो ना है लड़कन का पढ़ावा थे या अन्य सुख सुविधा पहुंचावा थे, तो का ध्यान में रख के सब जने माता पिता का पैसा का दुरुपयोग न करा और अच्छे से पढ़ाई करा, परीक्षा में अच्छा अंक लेके आवा। ये माता पिता और गुरु के यह सपना होता है, तो उनके सपना सबने साकार करा। यही साथे हम सबका धन्यवाद देते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करा। जय हिंद।